न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, ज़मीं की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, ज़मीं की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। दोस्तों, आज का ये मुशायरा हैबतपुर बस्ती में मुनक्किद है, मगर जितनी बेदारी के साथ आप यहाँ यकजा हैं और जितनी मोहब्बतों के साथ आप शोराए किराम को सुनने के लिए मुंतजिर थे, उससे मुझे ये एहसास हो गया कि इस बस्ती का नाम हैबतपुर नहीं बल्कि मोहब्बतपुर होना चाहिए। मैं सलाम करता हूँ आप सबकी मोहब्बतों को। मेरी पहली हाजिरी है, बहुत से लोग यहाँ मेरे जाने पहचाने चेहरे हैं जो मुझे अक्सर और बेहतर संभल या गिरदुनवा सुनते आए हैं। आज वो मेरी मोहब्बत से यहाँ हाजिर हुए, मैं उन सबको सलाम करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि मुशायरे के इख्तिताम तक अपनी बेदारी बनाए रखिएगा और इस मुशायरे को आगाज से अंजाम तक इस तरह कामयाब बना दीजिएगा कि हैबतपुर का ये मुशायरा अपने आप में एक तारीखी मुशायरा साबित हो जाए। मुझसे कल यहाँ नाज शरीफ और फिर उसके बाद गजल एक नौजवान शायर ने बड़ी खूबसूरत लहजे से सुनाई, जिसे आपने समाप्त किया। आज इस मुशायरे की सदारत मोहतरम यूनुस प्रधान साहब और इस वक्त के मेहमान खुसूसी मोहतरम शरीफुल्लाह साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। हमारे कुछ मेहमान शोराए किराम जो किसी वजह से आने में जिन्हें देरी हुई, इस वजह से ये मुशायरा ताखीर से शुरू हुआ, वो भी आ चुके हैं। लिहाजा जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ से आपको सीधे सीधे मुशायरा समाप्त करना है। मैं आपसे हम कलाम हुआ हूँ, चाहता हूँ थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे कर लूं, तो उसके बाद आने वाले, बल्कि ये कहूँ पहला तो नहीं कह सकता बल्कि दूसरे शायर को दावत कलाम दूंगा। दोस्तों, इससे कबल मेरी कुछ दिनों पहले एक संभल और फिर एक हसनपुर, यहाँ हसनपुर के बहुत से लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, हाजिरी हुई थी। जो मोहब्बतें आप लोगों ने मुशायरे को अता की, उस मौके पर जितना कामयाब चंद लोगों ने मुशायरा बनाया, मुझे तवक्को है कि आज का मुशायरा उससे ज्यादा कामयाब होना चाहिए। ये मुशायरा इस बस्ती में शायद पहला मुशायरा है जी, पहला मुशायरा है, मगर आपका ज़ौक़ और शौक देखकर मुझे उम्मीद हो चुकी है। और यूनुस प्रधान साहब आपकी बस्ती की जो सियासी शख्सियत हैं, वो मैं चाहता ये हूँ कि इस तरह की महफिल आपकी बस्ती में इंशाअल्लाह ताला आप जब इस मुशायरे को समाप्त करेंगे, इस अदबी महफिल को समाप्त करेंगे, तो इस तरह की महफिल, इस तरह की महफिल आगे भी मुनक़िद होती रहेंगी। तेरी यादों के जुगनू बोलते हैं, तेरी यादों के जुगनू बोलते हैं, मैं चुप जाऊं तो आंसू बोलते हैं। तेरी यादों के जुगनू बोलते हैं, मैं चुप जाऊं तो आंसू बोलते हैं। अभी बाकी है थोड़ी सी शराफत, अभी हम लोग उर्दू बोलते हैं। अभी बाकी है थोड़ी सी शराफत, अभी हम लोग उर्दू बोलते हैं। दोस्तों, अपनी बात को अवाम तक पहुंचाने के लिए सिर्फ दो ही जरिए हुआ करते हैं, एक जरिया कलम और दूसरा जबान। आपकी जबान जितनी खूबसूरत होती है, आप उतने ही खूबसूरत अंदाज से अपने जज्बात, अपनी बात अवाम तक या दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अगर कहने का ढंग आपका खूबसूरत हो तो बेतरीके से बेतरीके बात भी तरीका मन नजर आती है। और ये एजाज जिस जबान से हमें हासिल होता है, बल्कि कुदरत का बहुत हसीन इनाम है कि उसने हमें उर्दू जबान अता की। और जब जबान उर्दू अदब का पैरहन तन कर लेती है तो वो सिर्फ जबान नहीं रह जाती, बल्कि एक आर्ट, एक संस्कृति, एक कल्चर, एक फन बन जाती है। इसीलिए शायर ने कहा था कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। वो उर्दू का मुसाफिर है,
यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। मैं चाहता ये हूँ ये तमामी शोराए किराम जो यहाँ आए हैं, आप उनके जज्बात भी सुने और बल्कि इस तरह से सलीके यहाँ की गलियों में महकने लगे कि वाकई एक तारीख और एक इतिहास बन जाए कि हैबतपुर के जो लोग हैं, जो सामाइन हैं, जो वहाँ का अवाम है, वाकई सभी मुहज्जब हैं। वो ये जानते हैं कि उर्दू की खिदमत कैसे की जाती है, वो ये जानते हैं कि उर्दू की मोहब्बत कैसे की जाती है। मुशायरा सुनना बहुत आसान है, मगर मेरी नजर में मुशायरे का मकसद ये नहीं, ना तो शोराए किराम का मकसद ये है कि वो एक रात कहीं जाएं, अपना लिफाफा लें और घर लौट आए, और ना ही आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ एक रात मुशायरे का लुत्फ लिया और घर चले गए, बल्कि मुशायरे से एक मैसेज जाना चाहिए, एक पैगाम जाना चाहिए कि हर इंसान जब अपने घर को लौटे तो वो ये अहद कर ले कि हमने जिस जबान की मोहब्बत में एक रात वक्त की, उस जबान की तरक्की और उस जबान की फरोग के लिए भी कुछ काम करना है। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है, मेरी जहां तक रसाई है, मैं ये पैगाम पहुंचाता हूँ अवाम तक कि आप अपने बच्चों को जहां तालीम दिलवा रहे हैं, आप कॉन्वेंट में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए, मगर जो आपकी तहजीब है, जो जबान आपकी शनाख्त है, उस जबान को खत्म न होने दीजिए। उर्दू की तालीम अपने बच्चों को जरूर दिलाइए, क्योंकि एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, दामन भी बचाना है मगर ये नहीं सोचा, एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा। आखिरी दो मिसरे पढ़ूंगा, हर इंसान के अगर दरे दिल पे दस्तक दे दे तो सिर्फ ये लोग ही मुझे दादो तहसीन से नहीं नवाजेंगे, बल्कि आखिर तक मुझे लोगों की दादो तहसीन चाहिए कि एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, दामन भी बचाना है मगर ये नहीं सोचा, बच्चों को पढ़ाना है ये सब सोच रहे हैं, उर्दू भी पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा, बच्चों को पढ़ाना है ये सब सोच रहे हैं, उर्दू भी पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा। तो दोस्तों, आप उर्दू पढ़ाइए, उर्दू की तालीम अपने बच्चों को दिलाइए, जिससे ये जो जबान है, जो आप में और दूसरे इंसानों में फर्क दिखाती है, वो फर्क कायम रहे, आपकी तहजीब कायम रहे, आपकी शनाख्त कायम रहे, आपकी पहचान कायम रहे। जबानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से, जबानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से, यह कानों में अब अल्फाज का रस कौन खोलेगा। जबानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से, यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, मुझे ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। तो दोस्तों, जो गम मुझे है वो गम आपको भी है और हर मुसलमान को, बल्कि हिंदुस्तान के हर उर्दू चाहने वाले को होना चाहिए। और इस गम को यहीं से दूर फरमा दीजिए और बल्कि यह कर लीजिए कि हम अपने बच्चों को उर्दू की तालीम जरूर देंगे। यही एक पैगाम था, यही थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करनी थी। पूरी रात आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा, जिस तरह आप चाहेंगे उतने खूबसूरत अंदाज से ये मुशायरा चलेगा। आइए इस मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं और मैं गजल के दूसरे शायर जनाब सलमान नबी साहब, जिनका ताल्लुक आप ही की बस्ती के करीब बस्ती मंडी से है, मैं चाहता ये हूँ कि वो तशरीफ ले आए। इन 4 मित्रों से उन्हें ज़हमत कलाम देता हूँ कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। उम्र इनकी कट चुकी है पत्थरों को तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोई नूर होना चाहिए। उम्र इनकी कट चुकी है पत्थरों को तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोई नूर होना चाहिए। तो आइए शायर की हौसला अफजाई फरमाइए और इस मुशायरे को अपनी दुआओं से यहीं से कामयाब बना दीजिए। जनाब सलमान नबी साहब से दरख्वास्त करता हूँ। वैसे ये महफिल और ये बस्ती बड़ी मुहज्जब है, यहाँ मुझे देख रहा है कि लोग दादो तहसीन से नवाजते हैं, मगर अब मुशायरे में ये रिवाज हो गया है कि कहीं कहीं समातों की बेदारी के लिए तालियों की गुंजाइशें हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं तो शायर की हौसला अफजाई तालियों से भी फरमा सकते हैं, जिससे थोड़ी सी बेदारी आ जाती है मुशायरे में।
वैसे देखा जाए तो तहजीब का पहलू नहीं, मगर आप चाहते हैं शायर की हौसला अफजाई, और जहां आपको अच्छा शेर लगे आप जबान से तो दादो तहसील नवाजें, बल्कि अपनी तालियों से भी इस्तकबाल फरमा सकते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं और इसी शेर के साथ पूरा मजमा इस गजल के शायर को अपनी तालियों से इजाजत दे दीजिएगा कि ये माना आपको जहमत तो होगी हाथ उठाने से, ये माना आपको जहमत तो होगी हाथ उठाने से, मगर इज्जत मेरी बढ़ जाएगी ताली बजाने से। भरपूर ताली से इस्तकबाल कीजिए जनाब सलमान नबी साहिब।